नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 3 जरा मुस्कुराइए के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। उनके सही सही उत्तर आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक द्वितीय सत्र के उसमें पृष्ठ क्रमांक 14 पर होना चाहिए। देखिए, उसमें जरा मुस्कुराइए, हालांकि उनका साहित्यिक प्रकार है चुटकुला। चुटकुला यानी कि जोक्स। जिस प्रकार से कोई यदि व्यक्ति चुटकुला हमें सुनाता है तो हमें हंसी आती है, तो इस प्रकार से गुजराती में कहते हैं जोक्स। जो बहुत सारे आजकल जो कलाकार होते हैं स्टेज पर जोक्स कहते हैं। हमारी बाल सभा होती है, उसमें भी कभी कभार हम चुटकुला यानी कि जोक्स का प्रोग्राम भी रखते हैं और सारे बच्चे हंसते हैं। तो बाल दोस्तों, हंसना भी जीवन में जरूरी है। हंसी मजाक से हमारा जीवन जो भी स्वस्थ रहता है और दैनिक जीवन में यदि उसका हम बहुत सारा महत्व भी है। हंसने से हमारा मन प्रसन्न होता है, चिंता तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है यानी कि दूर भाग जाती है। स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, स्वस्थ रहने से जो कोई लोग हंसते हैं तो हंसने से उन्हें सारी की सारी जो नस होती है वो उसमें नई ऊर्जा आ जाती है। कोई भी नस ब्लॉक होती है तो उसमें भी प्राण आ जाता है और हमारा आयुष्य भी, हमारी उम्र भी हंसने से बढ़ती है। इसलिए जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले 15 पृष्ठ पर अभ्यास लिखा हुआ है। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। उनके सही सही उत्तर हम आपको देंगे। तो देखिए, प्रश्न 1, सामी को अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा कक्ष में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। सबसे पहले तो कोई अखबार है, पेपर हो, कोई सामयिक हो, उसमें से बाल दोस्तों हमें कोई चुटकुले यानी कि जोक्स पढ़े हो तो हमें कक्षा में सबको सुनाना है। उसके बाद सुने हुए या पढ़े हुए उन्हें लिखना है। मान लो कि कोई 10 बार जोक्स आपको आते होंगे तो हमें लिखना भी है। तो सबसे पहले बच्चों में क्या करना है, वर्ग में सुनाना है, कक्षा कक्ष करना है यानी कि उसके बारे में चर्चा करनी है, उसके बाद लिखना है। तो मैंने यहाँ कुल मिला के 12 लिखे। उसमें पहला देखिए, मैंने लिखा है, पिता राजू से कहते हैं, राजू तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण हो जाते हो। अनुत्तीर्ण यानी कि निष्फल, असफल। राजू तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण हो जाते हो। राजू कहता है, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो ऐसी बात हम सुनते हैं तो हमें स्वाभाविक हंसी आती, क्योंकि वो कहता है राजू कि मैं पिताजी जब पैदा ही नहीं हुआ था उस वक्त के सारे प्रश्न आए थे, यानी कि अकबर कब आया था, हुमायूं कब आया था, ये ऐसा युद्ध कब हुआ था, ऐसे सारे अनगिनत जो प्रश्न होते हैं। तो वो कहता है कि जब मैं पैदा नहीं हुआ इसलिए पापा मुझे नहीं आता। तो वो सुन के हमें हंसी आती है। दूसरा है, पिता बेटे से कहते, बेटा जाओ डाक घर से 2 चिट्ठियां ले आओ। बेटा, पापा पैसे तो दीजिए। पिता कहता, अरे बेटे पैसों से तो सभी ले आते हैं, अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसे के लेकर आओ। थोड़ी देर में ही बेटा 4-5 चिट्ठियां लेकर आ गया। पिता, अरे ये तो पहले से ही लिखी है। बेटा, पापा अगर आप मेरे पापा है तो लिखी चिट्ठियों पर ही लिख कर दिखाइए। तो ऐसा सुन के बच्चों में हंसी आती है। फिर तीसरा है चुटकुला। सोहन कहता है सोनल से, सोनल बताओ अकलबड़िया भैंस। सोनल कहती है, भैया पहले दोनों के जन्मदिन तो बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है। तो कोई भैंस होती है, जो कोई पशु होता है, उनका थोड़ी कोई जन्मदिन मनाते हैं। तो इसमें कहते हैं कि पहले आप उनके जन्मदिन तो बताओ, उस बारे में फिर पता चलेगा। चौथा प्रश्न है, टीचर कहता है बच्चों से, जहां बहुत बारिश होती है वहां कौन सी चीज ज्यादा पैदा होती है। तो एक छात्र कहता है कि जी साहब, कीचड़ यानी कि गंदगी। पांचवा प्रश्न, पिता कहता है बेटे से, लंका को सोने की लंका क्यों कहते थे। बेटा कहता है, इसलिए कि वहां कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। तो वो बात सुन के भी हमें बच्चों हंसना आता है। छठा, अमित कहता है पहलवान से,
कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बताते हो। पहलवान कहता है, हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। 7वां। सुरेंद्र कहता है, नवीन, इंसान की नजर ज्यादा तेज है या जानवर की? नवीन कहता है, जानवर की। सुरेंद्र, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन कहता है, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते, आपने देखा है बच्चों। तो ऐसी बात सुन के हमें, ऐसे चुटकुले, ऐसे जोक्स सुन के हमें हंसी आती है। 8वां है, अंकल आरती से कहता है, आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती कहती है, अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? बिल यानी कि दर, जिस प्रकार से चूहा सांप रहते हैं ना, यानी कि बिल, वो उनके पिताजी है वो बिल यानी कि कीमत की बात बतला रहे थे, लेकिन आरती वो बिल यानी कि दर की बात सुन रही है। 9वां है, नौकर है वो मालिक से कहता है, मालिक आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हो? मालिक कहते, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। तो यानी कि डबल रोटी यानी कि डबल खुराक लो भाई, खुराक अपना डबल कर दो, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि डबल रोटी खानी, जो हम खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत इजाफा करना। 10वां है चुटकुला, एक छोटी बच्ची ने टेलीफोन पर अपने पिताजी की आवाज़ सुनी, वो जोर जोर से रोने लगी। माँ ने पूछा, अरे बेटी क्यों रो रही हो? बेटी बोली, अब इसमें से पिताजी कैसे निकलेंगे? तो ऐसी बात सुन के भी बच्चों में हंसना आता है। 11 हुआ, मालिक नौकर से कहता है, नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। थोड़ी देर बाद नौकर कहता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही, क्या मैं उसे भगा दूं? तो ऐसी बात सुनकर हमें हंसी आती है, क्योंकि बिल्ली यदि दूध पीती है वो तो उसे भगाना ही हो, उसमें कुछ पूछने की बात थोड़ी होती है। 12वां है, सुशील गीता से कहते हैं, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं हुई। गीता कहती है, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं है। तो ऐसी बातें सुनकर हमें हंसी आती है। तो ये चुटकुले यानी कि जोक्स है, वो बच्चों सबसे पहले हमें चर्चा करनी है, उसके बाद हमें जो भी आते हैं वो हमें कक्षा में दोहराने हैं सबके सामने। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ वाक्य प्रयोग कीजिए। सबसे पहले बच्चों हमारे पाठ्य पुस्तक 15 पर देखिए आप, एक पैराग्राफ दिया हुआ है 4 पंक्तियों का, उसमें से हमें क्या बोला है? सबसे पहले मुहावरा ढूंढना है, उसके बाद अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक में ये है, यहाँ तक देखिए आप। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। आंखों का तारा है जो है उसमें मैंने ये हरा नहीं किया, लेकिन यहाँ मैंने किया आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्रिय होना। हम कह सकते मैं अपने पापा का आंखों का तारा हूँ। इस साल रमेश ने कमर कस के, मतलब बहुत मेहनत करना, इसके अर्थ में कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वो परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद यानी कि परम मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। महेश आस्तीन का सांप यानी कि ईर्ष्या होना निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था, यानी कि नजर चुरा के यानी कि चोरी छुपे। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गया। आग बबूला होना यानी कि गुस्से हो जाना। तो ये कुल मिला के हमारे जो ये पाठ्य पुस्तक में ये पैराग्राफ दिया हुआ है, परिच्छेद दिया हुआ है, इसमें से ये क्या है? मुहावरा है, उसको हमने ढूंढ लिया है। अब उसका वाक्य देकर वाक्य का अर्थ देना है और उसके बाद बच्चों क्या करना है? वाक्य का प्रयोग भी करना है। तो देखिए मैंने यहाँ बहुत ही प्यारी तरह से लिख के आपको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में बताया। उत्तर करके मैंने लिखा, आंखों का तारा, तो कि बहुत प्यारा वाक्य, गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, आंखों का तारा आ जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोई लड़के हो तो लिखे, मैं अपने पापा के आंखों का तारा हूँ। मैं अपने बहुत प्रिय हो यानी कि बहुत प्यारा होना, प्रिय होना। दूसरा है कमर कसना यानी अच्छी तरह तैयार होना। मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना। वाक्य, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। चौथा है आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। वाक्य है, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला, यानी कि कपटी बनना, शत्रु बनना, ऐसा अर्थ होता है। नजर चुराना यानी कि किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम
जाए इस तरह काम करना। वाक्य, अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया। छठा है आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। वाक्य, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 15 पर है प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। रेखांकित शब्द दिए हुए उदाहरण के तौर पर मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो रेखांकित शब्द कौन है? दादाजी। तो उसमें लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। कुल मिला के 10 हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए। देखिए, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं तो उनका जवाब होगा मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। तो इस प्रकार से कुल मिला के लिंग जो रेखांकित शब्द 10 है उनके नीचे मैंने जवाब करके लिख लिया। तो आपको पाठ्य पुस्तक के सामने लिख देना है बच्चों। मेरी दादी जी यात्रा पर गई है, एक औरत ने मुझसे कहा, लेखिका ने कहानी लिख रही है, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है, सेठानी दुकान में बैठी है, अध्यापिका पढ़ रही है, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी, लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें लिख देना है। उसके बाद प्रश्न 4 जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 16 पर है। देखिए आप, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 4 वाक्य में प्रयोग करना है। एक शब्द दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर घर है, तो उनको कुल मिला के 4 प्रकार से हमें लिखना है जो घर बीच में शब्द आ जाना चाहिए। मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। उस प्रकार से अन्य शब्द जो हमारी पाठ्य पुस्तक में कुल मिला के 5 दिया है उसका भी हमें 4-4 वाक्य में लिखना है। तो देखिए, पहला शब्द है बाग, नदी, दोस्त, पसंद, कहानी। उसमें सबसे पहले बाग का देखिए हम, बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, मैं रोज बाग में जाता हूँ, यह बाग बहुत सुंदर है। नदी, हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावें चलती हैं, गंगा पवित्र नदी है। दोस्त, गौरव मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, जीवन में दोस्त होना जरूरी है। पसंद, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दीदी की पसंद चमेली का फूल है, माँ का केवड़ा पसंद करती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। उसके बाद कहानी का उसके बाद 5वां है कहानी। मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था, मुझे कहानी पढ़ने का शौक है, गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई, बच्चे को कहानी सुनने में मग्न थे। उसके बाद प्रश्न 5 है, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा कक्ष में उदाहरण देकर चर्चा करनी है। तो बच्चों में चर्चा भी करनी है। यहाँ हमें कुछ कहावतें दी हुई है 5 जो हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती है। उसके बाद हमें बच्चों क्या करना है, कक्षा में चर्चा भी कर लेनी है। अक्ल बड़ी या भैंस, शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। तो शिक्षक बोलेगा, उसके बाद कोई विद्यार्थी बोलेगा, तो उसकी हमें चर्चा करनी है। लेकिन वो सब क्या है कि ज़्यादा है, हमें यहाँ सिर्फ यही याद रखना है, अक्ल बड़ी या भैंस, वो परीक्षा में पूछा जाता है कि शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। उसके बाद शिक्षक कहेंगे, चर्चा करेंगे, हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है, हमारे खोपड़ी में भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे और भी छोटी होती है, फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है। तो एक विद्यार्थी बोलेगा, गुरुजी कद में बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता, रोग का एक कीटाणु होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है, यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का जलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाता। मनुष्य के पास अक्ल है इसलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकलता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। तो दोस्तों ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ याद क्या रखना है, कहावत और उसका अर्थ रखना है। और अंत में शिक्षक कहे, हाँ इसलिए तो कहावत है कि अक्ल बढ़िया भैंस। दूसरा है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तो ये बच्चों आप पढ़ना चाहे तो धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सारा लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उसके बाद ये चर्चा है शिक्षक और विद्यार्थी में, ये आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद चौथा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींग मारते वे काम नहीं करते। उसका भी आप ये चर्चा है वो पढ़ सकते हैं धीरे धीरे। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतता है।
तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों, मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों को लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।